गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम आशुतोष दीक्षित है और आपका बहुत-बहुत स्वागत है डी सेट्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम हर दिन एक नए चैप्टर के बारे में, नए सब्जेक्ट के बारे में कुछ न कुछ डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं अपनी समझ को और बेहतर बनाने के लिए। तो जो आज का हमारा सब्जेक्ट है, जैसे कि आप जानते हैं पिछले 2 हफ्ते हमारे बहुत अच्छे रहे हैं। हमने कंसिस्टेंटली 2 वीक्स को हर सब्जेक्ट के पहले यूनिट को कवर किया है। आज हमारा तीसरा वीक है ऑनलाइन लर्निंग का। तो थर्ड वीक में जैसे कि आप जानते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो हमारा शेड्यूल है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। सिमिलरली उसके बाद क्या होता है? थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। थर्सडे में फिर से फर्स्ट ईयर, फ्राइडे में फिर से सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर हो जाता है सैटरडे में। ऐसे करके हम लोग एक वीक में हर बार 2 ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, यानी फर्स्ट ईयर की 2 क्लासेस, सेकंड ईयर के 2 क्लासेस, देन थर्ड ईयर की 2 क्लासेस। तो आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, जो कि हमारा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, सेकंड सेमेस्टर का, ठीक है? तो इसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमें समझनी होती है एज़ अ वेल्डर। बहुत बेसिक सी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बहुत कुछ टफ नहीं है, बहुत ईज़ी सब्जेक्ट है, टोटल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है? बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ मेन फ़ोकस जैसे कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो काम कर रही हैं बिल्डिंग प्रोफेशंस को आगे बढ़ाने के लिए, तो उनके लिए ये कंपल्सरी है और स्टूडेंट्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे वेल्डिंग प्रोसेसेस होते हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर की प्रेरणा से, माँ-बाप, बहन-भाई के आशीर्वाद से आज का लेक्चर मेरा नाम आशुतोष दीक्षित है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि वेल्डिंग जो है, वेल्डिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम 2 मेटल पार्ट्स को जोड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना? जॉइनिंग। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है पहले उसकी बात कर लेते हैं। हर एक टर्म का अपना मतलब है, ठीक है? जैसे मैंने कहा मैनुअल, मेटल, आर्क एंड वेल्डिंग। वेल्डिंग का मतलब आपको बताया 2 मेटल पीस को जॉइन करना। आर्क का मतलब है वहाँ पर एक स्पार्क क्रिएट होता है। मेटल का मतलब है जो हमारे धातु के 2 पीस हो गए। मैनुअली मतलब हम इन हैंड प्रोसेस से ह्यूमन एफिशिएंसी से अपने प्रोसीजर को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें इस प्रोग्राम जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है हमारा, वो काफ़ी सारे एनएसक्यू के सर्टिफिकेशंस भी इंक्लूडेड हैं। जब आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आप इन सारे सर्टिफिकेशन में निपुण हो चुके हैं। आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा। वेल्डिंग एक प्रोसेस है और वेल्डर वो पर्सन है जो वेल्डिंग को परफॉर्म करता है। तो वेल्डर की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? मान लीजिए जैसे मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है कि हम एक कहानी की गणना करते हैं और फिर सारे कॉन्सेप्ट्स को उससे जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो मान लेते हैं राजाकांत जो कि हमारा फेवरेट स्टूडेंट है, वो एक वेल्डर है और उसने अभी-अभी वेल्डिंग प्रोसेसेस को सीखा है। तो वो करता क्या है, किसी नई इंडस्ट्री में जाता है, जाने के बाद वो कहता है मुझे तो वेल्डिंग आती है, लाइए मैं इसको परफॉर्म करता हूँ। अब वो डायरेक्ट जाके वेल्डिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वेल्डिंग के लिए सबसे पहले आपको डब्ल्यूपीएस फॉर्मेट को भरना होता है, ठीक है ना? इसका नाम क्या है? वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। आप जैसे देख पा रहे होंगे। ये क्यों ज़रूरी है? मान लीजिए 2 ऐसे मेटल के पीस हैं जो अलग-अलग नेचर के हैं, तो वहाँ पर आप कितना करंट रखेंगे, ठीक है ना? कौन-कौन से इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे, कित कौन-सा ऐसा मटेरियल है जो आप फिलर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, कौन-सी ऐसी टेक्नीक है या कौन-सी पोज़ीशन है, जहाँ पर जाके आप इन दोनों मटेरियल्स को कंबाइन कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम ऐसे समझें, अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ पर पहले जो भी डिश हमें खानी होती है, उसका एक मेन्यू होता है। उस मेन्यू के हिसाब से इंग्रीडिएंट होते हैं। उस इंग्रेडिएंट को बनाने का एक फॉर्मेट होता है और उस इंग्रेडिएंट के फॉर्मेट को एक स्पेशलाइज्ड व्यक्ति बनाता है। तो सिमिलर वही है, जब हम 2 मेटल के पीस को आपस में जॉइन करते हैं, उसका एक प्रोसीजर है
उस प्रोसीजर के लिए हमें कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट यानी कौन-कौन सा मेन्यू लगेगा, फिर उसके बाद कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं जो उसमें लगेंगे और कौन व्यक्ति उसको परफॉर्म कर रहा है, यानी रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है। तो इसीलिए डब्ल्यूपीएस हमारे वेल्डिंग ऑपरेशंस के लिए बहुत कंपलसरी है। ये क्या है, इंटरप्रेटेड वेल्डिंग स्पेसिफिकेशन करेंटली सेटअप इक्विपमेंट करता है, सेफ प्रैक्टिसेस के लिए जरूरी है और क्वालिटी चेक के लिए जरूरी है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं जो हमारे करिकुलम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड। देखो ये क्या चीज होती है नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड। गवर्नमेंट एक सर्वे करती है कि ऐसे कौन कौन से ऑक्यूपेशन है जिनका स्किल सेट अगर हम स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं उसके बाद उन्हें इजीली जॉब अवेलेबल हो सकती है या फिर फर्दर फ्यूचर में जाके वो अपना कुछ स्टार्टअप कर पाएंगे। तो वेल्डिंग उनमें से एक टॉपिक है जिसमें गवर्नमेंट ने सर्वे करा। सर्वे करने के बाद उसे एनालाइज हुआ कि जो भी व्यक्ति अगर वेल्डिंग की स्किल को आगे अच्छे से परफॉर्म कर सकता है वो अपने करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ कर पाएगा, ना कि सिर्फ इंडस्ट्री में बल्कि अपना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप पर भी काम कर सकता है, कुछ नया छोटा मोटा स्टार्टअप भी खोल सकता है। तो नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड क्या हो गया, ऐसे कुछ टॉपिक्स जिनका बहुत ज्यादा मांग है आज के समय में मार्केट में। तो वेल्डिंग के अंदर ये चार टॉपिक आते हैं, ठीक है ना, जो कि हमारी चार यूनिट्स हैं। जैसे पहला है मैनुअल मेटर आर्क वेल्डिंग, जिसमें हम पोजीशन के बारे में समझेंगे आज के लेक्चर में। देन फर्दर हम लोग मैनुअल कटिंग ऑपरेशन, यानी अगर दो वर्क पीस को हमें काटना है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। तीसरा है कौन कौन सी हेल्थ सेफ्टी प्रैक्टिसेस हमें लेनी चाहिए जब हम वेल्डिंग को परफॉर्म करते हैं। चौथा ये है वर्क इफेक्टिवली विद अदर्स। देखो ये चारों पैरामीटर्स वेल्डिंग में इंक्लूडेड हैं और जब हम एक वेल्डिंग एक्शन को परफॉर्म करते हैं तो इन चारों पैरामीटर्स को हम अपने पास रखते हैं, तभी जाके हम वेल्डिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। हर यूनिट में हम ये समझेंगे कि कौन कौन से जो एक्ट हैं वो हम परफॉर्म करते हैं तब हमारी वेल्डिंग परफेक्ट हो पाती है। तो आज के लेक्चर में हम लोग वेल्डिंग पोजीशन की बात करेंगे। वेल्डिंग पोजीशन जो है हमारी वो तीन तरीके की हैं। पहला है हमारा 1G 1F 2G 2F, देन थर्ड है हमारा 3G 3F। देखो ये है क्या, जी जो है वो हमारी ग्रूव्स वेल्डिंग के लिए होती है। जब दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं ग्रूव्स पे तब हम लोग जी का इस्तेमाल करते हैं सिंबल के तौर पे। एफ जो पोजीशन है हमारी वो दोनों को जब हम राइट एंगल पे ज्वाइन करते हैं, तो यानी 1G 1F का मतलब क्या हो गया, दो मेटल पॉइंट को हम ज्वाइन कर रहे हैं और किस पोजीशन पर, राइट एंगल पे कर रहे हैं। 2G 2F का मतलब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल पोजीशन है हमारी, ठीक है ना। और क्या, दो हमारे कौन से हैं, ज्वाइनिंग पीस हैं और दो क्या है हमारे पास, राइट एंगल हैं, ठीक है। 3G 3F का मतलब क्या हो गया, वर्टिकल पोजीशन हो गई हमारे पास, ठीक है ना। ये सबसे चैलेंजिंग पोजीशन होती है। तो अब एक एक करके समझेंगे तीनों के बारे में, क्या क्या गणनाएं हैं, कैसे हम चीजों को करते हैं और कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिन्हें हमें ध्यान रखना होता है। पहली चीज आती है जो 1G है और 1F पोजीशन है हमारी, इसको हम फ्लैट पोजीशन बोलते हैं। इसमें वेल्डिंग करना बहुत आसान है, दो हम मेटल के पीस को लेते हैं, सिमिलरली ट्रे पर रखते हैं और फिर उसके बाद वेल्डिंग एक्शंस को परफॉर्म कर देते हैं। 2G और 2F में क्या है, आपने देखा होगा जैसे एक्सिस की पोजीशन होती है 1 2 3, 3 एक्सिस होती है ना। तो वहां पे 1 में क्या हो गया, यहाँ पर सिंपली हमने रख रखा था। 2 में कैसे वर्टिकल हो गया हमारा पीस, 3 में कैसे वर्टिकल तो है लेकिन इन दोनों में सिमिलरली एक ही पॉइंट कॉमन होता है। 2 में क्या चीज होती है, यहाँ पे जो मोल्टन मेटल होता है वो पिघलता है, लेकिन 3 में क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा वेल्डिंग एक्शन है वो मूव भी होता है ऊपर और नीचे, इसीलिए टफ होता है, ठीक है ना, कि कॉन्टिन्यूसली हमें अपने हैंड को मूव करना पड़ता है वेल्डिंग के डायरेक्शन में जहां पर हमें वेल्डिंग हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं, मैंने वीडियोस को भी इंक्लूड करा है। देखो जो हमारा पैरामीटर है, ठीक है ना, एक प्रमाणित वेल्डर बनने के लिए वो क्या है, मास्टर करना है हमको थ्योरी का, प्रैक्टिकल एक्सपोजर हमें रखना है अपनी चीजों का जिससे मसल माइंड मेमोरी बन पाए हमारी। और फिर उसके बाद जो हमारे सर्टिफिकेशन इंक्लूड है, मैंने बताया आपको नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड के, उनको हमें क्वालिफाई करना है, यानी जब आप एग्जाम देंगे तो क्वालिफाई ऑलरेडी हो जाएंगे, फिर फर्दर चल के हम अपना करियर की शुरुआत कर सकते हैं।
अब आप देख पा रहे होंगे 1G और 1F की जो मैंने वीडियो इसमें इंक्लूड करी है, यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जो इस एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना? ये फ्लैट सरफेसेस हैं, हमने सिर्फ जो हमारी टेबल है उस पे हमने रख रखा है और फिर वेल्डिंग एक्शन परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे। आप देख पा रहे हैं स्लैग आगे की तरफ जा रहा है यहाँ पे, पिघल रहा है, ठीक है ना? क्यों पिघल रहा है वहां पे? क्योंकि जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड से जब हम वेल्डिंग एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोड कुछ तो पिघलने के बाद हमारा फिलर के तौर पे यूज हो जा रहा है, लेकिन जो एक्स्ट्रा एक्सेसिव है वो कैसे आगे की तरफ फ्लो हो रहा है। यहाँ पर बस हमें एक फायदा क्या मिलता है, ग्रेविटी का फायदा मिल जाता है हमें, अपने जो वर्क पीस है उसको होल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फोर्स या फिर कोई भी चीज रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है ना। वेल्डिंग हम करते कहाँ पर है, यहाँ पर ऊपर की तरफ करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ग्रेविटी एड मिल जाता है हमें, इसीलिए बहुत इजी हो जाती है वेल्डिंग करना हमें उसमें। उसके बाद अगर आप देखें सेकंड में, तो सेकंड में है क्या, 2G और 2F की पोजीशन में हमारे पास चुनौती क्या होती है कि जो फिलर वेल्ड होता है हमारा, वो आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूं, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो फिलर है ना वो नीचे की तरफ बह रहा है, ठीक है। जब हम वेल्डिंग यहाँ पर एक्शन परफॉर्म करते हैं तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक हमें देखने को मिलता है वो यही मिलता है कि भैया वेल्डिंग करते करते हुआ क्या कि ये जो फिलर है ये नीचे की तरफ फ्लो होने लगा, ठीक है। और हमें बहुत स्टेबिलिटी रखनी पड़ती है, यानी क्या है, वर्टिकल सरफेस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है हमारे पास, ठीक है ना। और बहुत स्टडी हैंड से हम इसको करते हैं। तीसरी चीज क्या है, शिथिलता, यानी प्रिवेंट स्लैग, ग्रेविटी कॉन्स्टेंटली पुल द मोल्टन पुट डाउन, योर टेक्निक मस्ट बी काउंटरैक्ट दिस, ठीक है। जब भी हम इस वेल्डिंग एक्शन को परफॉर्म करेंगे तो हम देख पा रहे होंगे ये मोल्टन मेटल नीचे की तरफ पिघलेगा, और इसी पिघलने की फिनोमेना को हमें थोड़ा स्लो करना है ना। ऐसा नहीं है जितना हम इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब इसमें बहकर ही चला जा रहा है, तो वेल्डिंग तो प्रॉपर हो ही नहीं पाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर किन चीजों का ध्यान रखना है, मेंटेन कांस्टेंट ट्रेवल स्पीड, यानी कि जैसे आप आगे की तरफ फ्लो कर रहे हैं, वॉच फॉर अंडरकट एंग, यहाँ पर क्या चीज है, एडजस्ट एंगल स्पीड टू प्रिवेंट द ग्रूव्स एट द वेल्डिंग एजेस, ठीक है ना। प्रैक्टिस आर्क लेंथ कंट्रोल, आर्क की लेंथ को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो मोल्टन मेटल बहुत तेजी से पिघलेगा, बहुत कम हो जाएगी तो पिघलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये तो 2G की हो गई बात। अब 2F में आप एक बात को ध्यान रखो, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये व्यक्ति इस वेल्डिंग एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ से अपने इलेक्ट्रोड को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, धीरे 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 करके। इसमें बहुत एक्यूरेसी की जरूरत होती है, डिफिकल्ट पोजीशन है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी इन्होंने पूरे अपने वर्कपीस को खड़ा ही कर रखा है। लेकिन चैलेंजिंग क्या है यहाँ पर, वर्टिकली वेल्ड कर रहे हैं हम इसको, ठीक है ना, रिक्वायर्ड एडवांस टेक्निक चाहिए हमें, ग्रेविटी के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, वर्टिकल जब आप जाते हैं तो किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, अचीव स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन एंड बेटर फ्यूजन, ठीक है ना, स्लो ट्रेवल स्पीड अलाउइंग मोर टाइम फॉर पुडिंग टू सॉलिडिफाई, बहुत हल्के हल्के हमें करना है ताकि सॉलिडिफाई आसानी से हो सके। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे सॉलिडिफाइड मटेरियल जो है ये कुछ इस तरीके का मटेरियल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। डाउनवर्ड जब हम आते हैं तो डाउनवर्ड आने में कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, ठीक है ना, ग्रेविटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं हम लोग, ऊपर से जब नीचे आएंगे तो थोड़ी स्पीड तेज भी रख सकते हैं हम लोग, है ना। लेस पेनिट्रेशन करना है हमें, थिनर मटेरियल और कॉस्मेटिक पास करना है हमको, रिक्वायर वेरी क्विक मैनिपुलेशन टू कंट्रोल द मोल्टन मेटल, ठीक। अब इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, वेविंग मोशन ना हो ज्यादा, ठीक है ना। वीविंग का मतलब ऐसे जैसे स्वेटर को बुनते हैं ना तो वीव करते हैं हम लोग, सिलते हैं, उस तरीके से। कंट्रोल हीट इनपुट को बहुत ज्यादा करना होता है हमें, टू मच हीट क्या करेगी हमारे पास, बहुत ज्यादा स्लैग को प्रोड्यूस कर देगी, ठीक है ना। एडजस्ट करंट एंड ट्रेवल स्पीड केयरफुली, मास्टर इलेक्ट्रोड एंगल हमें करना है यहाँ पर, इन सब चीजों का हमें इन पोजीशंस में ध्यान रखना होता है बेसिकली। अगर हम इन तीनों पैरामीटर्स को अच्छे से काउंटेबिलिटी पर लेकर जाते हैं तभी हम वेल्डिंग को अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। अब जैसे मैंने कहा कि मेरे पढ़ाने के फॉर्मेट में एक स्टोरी जरूर रहती है, तो आज की स्टोरी क्या है, राज एक युवक था, अपने वेल्डिंग के पहले दिन बहुत घबराया हुआ था, ठीक है ना, उसके हाथ भी कांप रहे थे, लेकिन उसको लगा कि ये सब परफॉर्मेंस बड़ी जटिल है।
आसान बनाने के लिए, और उसने अपने थ्योरेटिकल प्रोसेस को पढ़ा था, जिसमें उसने 1G की मदद से पहले फ्लैट सरफेस की वेल्डिंग करी, फिर 2G की मदद से उसने दूसरे जो हमारे पास एंगल ऑफ प्रिसिशन है वहां पर जाके काम किया, 3G पर जाके उसने और अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव करा, जिससे उसकी वेल्डिंग टेक्निक्स में भी इम्प्रूवमेंट हुआ और साथ ही साथ उसके वेल्डिंग एक्शंस में भी इम्प्रूवमेंट हुआ। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम वेल्डिंग के चैप्टर को पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना, बस हमें ओवरऑल असम्पशन लेके चलना है कि हाँ, ये एक्शन कैसे परफॉर्म होता है, ये टेक्निक्स कैसे काम करती हैं, ठीक है ना? और दूसरी चीज़ क्या है आज के लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट है कि आपको एक टेलीकॉलर नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा। जो भी स्टूडेंट अ, अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं हमारे प्रोग्राम के बारे में, हमारी क्लासेस के बारे में तो ज़्यादातर आपको यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर मिल जाएगा, लेकिन जॉब्स के बारे में अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं कि कैसे जॉब होती है, कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं, कैसे आप जॉब पा सकते हैं, तो आप इस दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरीके की आपकी क्वेरी है, तो वहाँ पर रिज़ॉल्व करी जाएगी। लेकिन प्लीज़ जो दिए गया समय है, आप उसी समय पर संपर्क करें 9 से 5 के बीच में। ठीक है? उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को समझ आई होगी। आज लोकेश जी ने नैप्स और नैट्स के बारे में भी एक वीडियो अपलोड करी है, सो प्लीज़ उसको भी देखिएगा, वॉच करिएगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जिन भी बच्चों को डीबीटी से रिलेटेड इश्यू रहता है कि हम स्टेटस को कैसे चेक करें, तो जल्द ही हम उस तरीके की वीडियो को भी अपलोड करेंगे कि कैसे आप डीबीटी को चेक कर सकते हैं। ठीक है? तो तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।